सर सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी आप सभी की चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे थे और यूपी जीके में हम लोग आज तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। और यूपी जीके में जो हम लोग चला रहे हैं वो जिला दर्शन चला रहे हैं। अभी हम लोगों ने सबसे पहले आपका एक जो जिले के विषय में पढ़ा था वो था वाराणसी। वाराणसी के विषय में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, हम लोगों ने बहुत अच्छी क्लास ली थी, उसमें बहुत मेहनत किया था उसमें। और वाराणसी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था। यानी कि उसमें सबसे पहले हम लोग वहां से पढ़े थे कि वाराणसी का उपनाम क्या है, कब से कब तक वाराणसी का कौन से नाम से जाना जाता था, या फिर हम लोगों ने वहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ के जो कॉलेज हैं, या वहाँ की जो खास विशेषताएं हैं, जितने भी क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं हम लोगों ने कवर किया था। उसी के आगे आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक उसी से सटा हुआ जिला, यानी वाराणसी की तरह फेमस जिला, और वो भी एक धार्मिक स्थल है। और जिस जिले के विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक धार्मिक स्थल है। तो जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयागराज के विषय में। आप सभी को पता है प्रयागराज के विषय में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और पूरे जोश के साथ, पूरे नई ऊर्जा के साथ। और आप सभी को पता है कि जो एग्जाम की डेट है वो जल्द ही आपको मिलने वाली, इसलिए आप पूरे ताकत के साथ, पूरे मनोबल के साथ लगिए और पूरे मेहनत के साथ तैयारी करिए। और आपकी तैयारी में जो हम मजबूत बनाने के लिए लगातार जितना भी हम लोगों से हो सकता है ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं। तो आज आप लोग जुड़िए हमारे साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी जीके में प्रयागराज जिले के विषय में। ठीक है, तो प्रयागराज की हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अभी तक तो इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, अभी हाल ही में इसका नाम प्रयागराज किया गया, ये पहली बार किया गया है? नहीं। तो याद रखिए मेरे भाई, जो ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज इलाहाबाद का पुराना नाम है। ठीक है, पुराना नाम इसका प्रयागराज ही हुआ करता था। एक समय आता है 1506 से 1605 ईस्वी के बीच, जब जो है मुगल बादशाह अकबर का शासन चल रहा था, तो अकबर के काल में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था। ये आपसे भी पूछा जाएगा कि जब पहले प्राचीन नाम इसका प्रयागराज था तो प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किसने किया था? तो इसे सभी लोग याद रखेंगे, अकबर के द्वारा किया गया था, इलाहाबाद नाम इसका जो है रखा गया था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे ये सारी चीजें कि प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किसने रखा था, तो अकबर ने रखा था। आइए आगे जानते हैं। और प्रयागराज, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा, ठीक है, इस इलाहाबाद का नाम बदलकर पुनः फिर से प्रयागराज कर दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। पहला तो आपको याद रखना है कि जो है इलाहाबाद का नाम, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किसने रखा था, तो अकबर ने रखा था। फिर आपसे जब पूछा जाएगा कि जो है इलाहाबाद का नाम बदलकर फिर से प्रयागराज किसने कर दिया, तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में फिर से इसका नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। फिर आप या फिर घुमा के और भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो है इलाहाबाद का नाम बदल के जो है प्रयागराज कर दिया गया, तो याद रखेंगे योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में। फिर आगे देखेंगे मान्यताओं के अनुसार, ठीक है, हमारा जो देश है ये देवी देवताओं का देश है, आप सभी को पता है। तो हमारे यहाँ की मान्यताओं के अनुसार जो ये इलाहाबाद है, प्रयागराज है, यहाँ के सृष्टि के निर्माण करता, आप सभी को पता है सृष्टि के निर्माण करता भगवान ब्रह्मा ने इस स्थान पर यज्ञ किया था। ठीक है, जो हमारे यहाँ की कहावतें हैं इन सब के अनुसार जो है ये पता चलता है कि जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज है, यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने एक यज्ञ किया था और इनका यज्ञ यहीं पर संपन्न हुआ था और इस यहीं पर इन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण करवाया था। तो ये भी याद रखेंगे। ये इलाहाबाद से बढ़ते हम लोग आगे। आगे दिया गया है यही प्रयागराज जो गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर बसा है। ये आपसे कई बार पूछा गया है कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो हमारा है ये कहाँ पर बस कितनी नदियों के बीच में बसा हुआ है, या यहाँ पर कितनी नदियां जो है आती हैं, या कितनी नदियों का संगम होता है। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। यहाँ पर जो है गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है और यहीं पर हमारा जो प्रयागराज है वो बसा हुआ है। ठीक है, और जो मेन पॉइंट है इसे याद रखेंगे, सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है, इसे जरूर याद रखना है। सरस्वती नदी जो हमारी है थी वो क्या हो गई है, आज की डेट में विलुप्त हो चुकी है। इसके पुनर्स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। आपको आज के डेट में जब आप जाते हैं बोलने को तो हम लोग बोल देते हैं कि गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है इलाहाबाद, लेकिन देखा जाए तो हकीकत में आज के डेट में दो ही नदियां हैं, एक है गंगा और दूसरी है यमुना। जो सरस्वती नदी है वो आज की डेट में विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसे याद रखेंगे पुनर्स्थापना का प्रयास किया जा रहा है हमारी सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य के सरकार के द्वारा, कि फिर से जो है सरस्वती नदी को लाके यहाँ पे जोड़ा जाए और सरस्वती नदी बहे। और ये हमारा एक धार्मिक स्थल है, हमारी आस्थाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं, तो इसका प्रयास फिर से किया जा रहा है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे।
फिर इसके आगे दिया गया है 1858 से 1921 तक प्रयागराज की जो राजधानी थी वो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी ये प्रयागराज हुआ करती थी, इसे याद रखेंगे। ये आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज कब से कब तक थी, तो 1858 से 1921 तक प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। फिर आगे देखेंगे 1857 के विद्रोह के समय, ये कई बार पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद यानी इलाहाबाद की जो भूमिका यानी कि जो 1857 में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था वो इलाहाबाद से सेना का नेतृत्व किसने किया था, वहां की कमान किसने संभाली थी, तो इसे याद रखेंगे। वहां के जो नेता थे मौलवी लियाकत अली, इन्होंने सेना की कमान संभाली थी इलाहाबाद से, इसे याद रखेंगे। उसके बाद आपको दिया गया हॉकी के जादूगर, ठीक है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है वो प्रयागराज से है और ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे, आप सभी को पता है। ध्यानचंद बताते हैं कि जो ध्यानचंद थे जब ये अपने प्रैक्टिस पर होते थे, जैसे कि आज सब आप जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस समय जब मेजर ध्यानचंद जब प्रैक्टिस करते थे तो बताते जो हॉकी होता था, ये हॉकी में जो बॉल होता था, बॉल को उस हॉकी पे रोकते थे और ट्रेन की पटरी पर जो है अपना जो है प्रैक्टिस किया करते थे। बहुत ही मेहनत करके इन्होंने जो है अपनी तैयारी की थी, इसीलिए इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। और जो मेजर ध्यानचंद जी थे इनका संबंध याद रखेंगे प्रयागराज की धरती से। फिर आगे दिया गया मेरठ में खेल विश्वविद्यालय, हाँ इसे जरूर याद रखेंगे। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय जो है इन्हीं के नाम पर बनाया जा रहा है, मेजर ध्यानचंद के नाम से बनाया जा रहा है। अभी ये निर्माणाधीन है, अभी इसका कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पाया है, ये काम अभी चल रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे मेरठ के अंदर किया जा रहा है। उसके बाद दिया गया है मलूक दास, ठीक है, याद रखेंगे। मलूक दास का संबंध भी प्रयागराज से है, ये एक राइटर थे, ये दोहा वगैरह लिखते थे, इनकी कई रचनाएं हैं, कहानियां भी हैं और ये दोहा वगैरह इनके बहुत ज्यादा फेमस है। मलूक दास का संबंध भी प्रयागराज से है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी लोग बताएंगे, जो मलूक दास जी थे इनके गुरु का नाम क्या था, यहाँ पर उसका आंसर नहीं लिखा है, आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि मलूक दास जी के गुरु का नाम क्या था, ठीक है। और हम लोग आगे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं हर्षवर्धन को आप सभी लोग पता है, हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन ने जो है प्रयागराज में धर्म संसद का आयोजन करवाया था, तो ये से जरूर ये कई बार पूछा गया है कि प्रयागराज में धर्म संसद का जो है आयोजन किसने करवाया था, तो हर्षवर्धन ने करवाया था। हर्षवर्धन को आपको पता है जिनके पिताजी का नाम, ठीक है, हर्षवर्धन के पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन हुआ करता था, जो हरियाणा के थानेश्वर एरिया के शासक हुआ करते थे। और बाद में यही हर्षवर्धन जो है कन्नौज में शासन करता है, यानी कि जहां पे इसकी बहन की शादी हुई थी जिसका नाम राजश्री हुआ करता था। और इसके बहनोई की जो हत्या है वो एक देवगुप्त नाम का व्यक्ति कर देता है और उसका बदला लेने के इनके भाई आते हैं जिनका नाम राजवर्धन हुआ करता था। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी और देवगुप्त का बदला लेने के लिए उसके मित्र शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या कर देता है। और फिर अपने भाई और अपने बहनोई का बदला लेने के लिए थानेश्वर से हर्षवर्धन जी आते हैं और ये जो बंगाल का गौड़ शासक हुआ करता था जिसका नाम शशांक हुआ करता था उसकी हत्या कर देते हैं। इस प्रकार से इन्होंने जो है थानेश्वर से लेकर कन्नौज और कन्नौज से लेकर इधर मालवा के शासक को मार दिया और इधर जो है बंगाल के शासक शशांक को मार दिया। तो इनका जो क्षेत्रफल था समस्त उत्तर भारत में फैल गया था। तो ये हमारे हर्षवर्धन जी थे, ये आप सभी को पता है। और एक और क्वेश्चन हर्षवर्धन से पूछा जाता है, हम पढ़ ही रहे तो एक क्वेश्चन आप बताएंगे कि हर्षवर्धन किस दक्षिण भारत के शासक से हार गया था और किस नदी के तट पर हारा था, इसका आंसर आप सभी लोग देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ बढ़ते हैं आगे, इतना जरूर याद रखेंगे, हर्षवर्धन ने प्रयागराज में धर्म संसद का आयोजन करवाया था। उसके बाद दिया गया हर्षवर्धन के समय ही यहाँ कुंभ मेले की शुरुआत होती। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। आपसे पूछा जाएगा कि जो है यहाँ पर प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई थी, तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी, इसे सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत आता है जिसका नाम ह्वेनसांग होता है, ठीक है। और हर्षवर्धन जो होते हैं ये काफी विद्वान व्यक्ति था ह्वेनसांग, और ह्वेनसांग को यहाँ का अध्यक्ष बनाते हैं जो ये धर्म संसद का आयोजन हुआ था। तो इसका जो है विरोध ब्राह्मणों ने किया था, ठीक है, बहुत ज्यादा विरोध किया था। और एक क्वेश्चन आप लोग इसका बताएंगे, जो ह्वेनसांग आया था इसकी पुस्तक का नाम क्या हुआ करता था, ये आप सभी लोग बताएंगे। और ये याद रखेंगे कि कुंभ मेले की शुरुआत जो है प्रयागराज में हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त जो है विरासत स्थल में घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये जो यूनेस्को हमारी सूची है, इस यूनेस्को की सूची में भी हमारा कुंभ मेला जो है ये जो है दर्ज हो चुका है। फिर याद रखेंगे वर्ष 2025 आने वाला है, आप सभी को पता है हम लोग 2024 में चल रहे हैं और वर्ष 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा।
ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में महाकुंभ का आयोजन कब होगा, 2025, 2026, 2027, 28 ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो आप सभी को याद होना चाहिए 2025 में महाकुंभ का आयोजन होगा। आप सभी को पता है जब महाकुंभ मेला हमारे इलाहाबाद में लगता है, प्रयागराज में लगता है, तो यहाँ पर हमारे एक से एक यानी पूजनीय साधु सन्यासी और एक से एक जो है महात्माओं के यहाँ पे दर्शन होते हैं, और विदेशों से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी एक सुरक्षा लगती है, सिक्योरिटी लगती है और बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, और आप सब जाते भी हैं, आप सभी लोग बताएंगे कितने लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं, महाकुंभ मेले में भाग ले चुके हैं, ये सारी चीजें आप लोग बताएंगे। तो इसे याद रखेंगे कि 2025 में जो है महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा प्रयागराज में। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। आगे दिया गया है प्रयागराज में ही महाकुंभ संग्रहालय खोला जा रहा है। इसका अभी खोला जा रहा है, और इसका जो है ये याद रखेंगे, महाकुंभ संग्रहालय कहाँ खोला जा रहा है, तो प्रयागराज में खोला जा रहा है। और उम्मीद है कि ये जल्द ही इसके टारगेट जो है वो पूरा कर दिया जाएगा। इसका टारगेट जो पूरा यानी कि जो संग्रहालय खोला जा रहा है, इसको बनाने का जो पूरा करने का लक्ष्य है वो 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये डाटा अभी तक दिया गया है। यानी कि सरकार की जो रणनीतियां हैं कि 2025 का महाकुंभ स्टार्ट होने से पहले हम लोग जो है महाकुंभ संग्रहालय का जो है स्थापना कर लेंगे। ये हमारे सरकार का प्लान है। ठीक है, तो ये आप लोग जानकारी में रखेंगे। तो जो भी जानकारियां थी प्रयागराज से वो हम सभी लोगों ने पढ़ लिया है। इसी के पास एक हमारा जो पड़ोस में पड़ता है बाराबंकी जिला, हम लोग अब बाराबंकी जिले के विषय में कुछ चीजें हैं उनको जानेंगे। हालांकि जितने क्वेश्चन प्रयागराज से पूछे जाते हैं उतने बाराबंकी से नहीं बनेंगे, लेकिन जितने भी मेन क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे, और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है, तो बाराबंकी के विषय में सबसे पहले याद रखेंगे, पूर्व जो है उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जो प्रवेश द्वार है वो बाराबंकी को कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। फिर दिया गया भगवान वराह। ठीक है, भगवान वराह जो थे विष्णु के अवतार, इन्हीं के नाम पर इसका नाम बाराबंकी रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाएगा कि बाराबंकी का नाम किस भगवान के नाम पर रखा गया था, तो वो जो एक भगवान वराह थे जो भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नाम बाराबंकी रखा गया था। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आगे दिया गया है, यह जिला जो है देवा शरीफ मेले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर एक मेला लगता है जो देवा शरीफ मेला लगता है। यहाँ पर लोग अपना मन्नतें मांगते हैं और चादर वगैरह चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो ये काफी भव्य मेला यहाँ पर लगता है, इसके विषय में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है हाजी वारिस अली शाह, ठीक है, हाजी वाजिद अली शाह की जो है मजार है यहाँ पर। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेला लगता है। तो आप में से कितने लोग यहाँ पर हाजी जो वाजिद अली शाह जी थे, इनकी मजार पर कितने लोग गए हैं चादर चढ़ाने के लिए, या इस मेले में देवा शरीफ के मेले में कितने लोगों ने भाग लिया है? और ये कोई छोटा मोटा मेला नहीं है, ये पूरे यूपी में तो छोड़े, ये पूरे भारत में यहाँ से लोग आते हैं घूमने के लिए, और बहुत प्रसिद्ध मेला यहाँ पर, यानी काफी भव्य मेला लगता है यहाँ पे। तो इसे याद रखेंगे। फिर आगे दिया गया है, ये क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे, ये बहुत ही जो है यूपी स्पेशल के जो देखा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो बहुत ही जो है ये कह सकते हैं कि ये रामबाड़ है यहाँ से। ठीक है, संजीवनी बूटी भी बोल सकते हो। यूपी का एकमात्र जिला जहां पे अफीम की खेती की जाती है तो वो आपका बाराबंकी है। यहीं पर जो है अफीम की खेती की जाती है, ये लोग आप याद रखेंगे। यहाँ पर कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहां पर अफीम की खेती की जाती है, तो वह जिला आपका बाराबंकी रहने वाला है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे दिया गया है सहारनपुर। ठीक है, लेकिन इसके विषय में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। उम्मीद है आपको जो हम लोगों ने आज पढ़ा है प्रयागराज जिला, दरअसल में प्रयागराज को और बाराबंकी को, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।